सोच भी नहीं था कि थोड़ी देर आराम करने की तैयारी की थी कि जहाज के केबिन से अचानक एक शिकारी कुत्ता फिर बाहर आ गया। एंडी इतनी जोर से चौंका कि गंदगी फैल गई। कोई रास्ता न देखते हुए वो फिर से जहाज की पूंछ की ओर भागा। गनीमत रही कि लगातार समुद्र की लहरों के प्रभाव में चलती छोटी नाव लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, जो जमीन वाले शिकारी कुत्ते के लिए निस्संदेह एक क्रूर और थकाने वाला अनुभव था। नाव के झूलने से उसकी चारों टांगों में दर्द और कमजोरी आ गई थी और वह जल्दी ही फिर से नाव के केबिन में घुस गया। तभी एंडी ने अचानक आश्चर्य से देखा कि समुद्र की सतह पर एक केला पकड़े हुए बंदर तैरता हुआ आ रहा है। उसने जल्दी से चप्पू का इस्तेमाल करके बंदर को बचा लिया। बंदर से मिले केले ने एंडी की खुशी बढ़ा दी। कम से कम अब उनके पास लंबे समय तक चलने के लिए केला था, जिससे उनकी बचने की संभावना बहुत बढ़ गई। अप्रत्याशित रूप से एंडी ने तुरंत ही लोहे की बाल्टी उठा ली और शोर मचाने के लिए नाव पर मारने का इरादा किया, परंतु उसने गलती से शिकारी कुत्ते को बाहर निकाल दिया। एंडी ने फौरन चप्पू उठाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की। स्पष्ट था कि इस समय शिकारी कुत्ता अत्यधिक क्रोधित था। नाव के झटकों की यातना ने उसे असहनीय पीड़ा में डाल दिया था। इस तरह आदमी और कुत्ता आमने सामने खड़े हो गए। जल्दी ही रात हो गई और शिकारी कुत्ते के हमले के डर से एंडी की आंखें बंद करने या विश्राम करने की हिम्मत भी नहीं हुई। परंतु भूख से व्याकुल कुत्ते ने अचानक निर्दोष ज़ेब्रा पर हमला कर दिया। एंडी सिर्फ अपनी आंखों से ज़ेब्रा को शिकारी कुत्ते के द्वारा मारे जाते हुए देख सकता था और इसी तरह उसने एक और डरावनी रात बिताई। साथ ही